हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम दो टेबल्स क्रिएट करेंगे। एक का नाम होगा ट्रेन, दूसरे का नाम होगा पैसेंजर। और फिर थर्ड टेबल की मदद से हम इन दोनों को टेबल्स को है ज्वाइन करने वाले हैं। और फिर एक पीएचपी स्क्रिप्ट लिखेंगे जहां पर हम index.php के अंदर फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसके अंदर यूजर से एक डेट एक्सेप्ट करेंगे और फिर backend.php में हम पूरा हमारा डेटाबेस जो है वो मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकालेंगे कि उस डेट के ऊपर जो है कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा पैसेंजर्स के साथ चलेगी। और अगर कोई ट्रेन नहीं है तो फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देंगे नो डेट, नो ट्रेन ऑन द स्पेसिफिक डेट। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 7 सेट बी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे टेबल्स। मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा ट्रेन मैनेजर क्रिएट। अब इसके अंदर टेबल पहला होगा मेरा ट्रेन, तो मैं TRAIN ट्रेन। और इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या होंगी, तो पहले है ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम, तो यहाँ पर दो फील्ड्स गो। अब इनके अंदर डिटेल्स, तो पहले होगा ट्रेन नंबर, फिर यहाँ पर टी नेम वेरकेयर 50 और नंबर होगा यहाँ पर इंटीजर। यहाँ पर इसे प्राइमरी की दे देनी है। और अब सेव, ये मेरा टेबल सेव हो गया। अब इसके अंदर मैं रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लूंगा। तो सपोज पहले होगी हमारी ट्रेन नंबर 101, 102, T1, T2 और अब गो। ओके, ये दोनों जब सेव हो गए, अब मैं इन्हीं को एडिट करके यहाँ पर 103 और यहाँ पर 104, इनके नाम भी चेंज कर दूंगा 4 और यहाँ पर जो हो गए T3। ओके, अब जब मैं गो पे तो मेरा एसक्यूएल जो है वो इंसर्ट हो गई मेरी रिकॉर्ड्स। यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से। अब मैं इसे ब्राउज कर लूंगा। ये 4 ट्रेन आपको देखने मिल रही है। अब हम क्रिएट करेंगे पैसेंजर टेबल, तो फिर से टिकट मैनेजर, यहाँ पर नेम इसका होगा पैसेंजर। इसके अंदर फील्ड्स हम देंगे पैसेंजर नंबर, नेम और ड्यूरेशन, तो 3 फील्ड्स होंगी। अब यहाँ पर पहले होगा पी नंबर, फिर पी नेम, यहाँ पर पी पैसेंजर नंबर जो है वो इंटीजर में आएगा, नेम वेरकेयर और ड्यूरेशन जो है वो डेट में आएगा। या फिर इंटीजर में ले लेते हैं इसे, ड्यूरेशन एज अ डे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर ये इंडेक्स होगा पहला हमारा और वेरकेयर की वैल्यू 50। सेव। अब ये सेव हो गया। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। पैसेंजर नंबर 1, उसका नाम। अब हमें यहाँ पर थर्ड टेबल भी क्रिएट करना होगा जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होगा। 3 होंगे टोटल, डेट, सीट नंबर और अमाउंट। ओके, तो पैसेंजर नंबर 1 उसका नाम है P1 और उसका ड्यूरेशन है सपोज 2 डेज। फिर पैसेंजर 2 उसका नाम P2 और उसकी ड्यूरेशन 3 डेज। गो। अब फिर से इसी को इंसर्ट, यहाँ पर पैसेंजर नंबर, मैं पीछे ब्राउज कर लेता हूँ यहाँ पर कि 101, 102। अब फिर से इंसर्ट पैसेंजर नंबर 103, इसका नाम P3, यहाँ पर ड्यूरेशन 1 डे। पैसेंजर नंबर 104, इसका नाम P4 और इसकी ड्यूरेशन होगी 2 डेज। गो। ओके, पैसेंजर नंबर 4, गो। अब ये मेरी जो डिटेल्स है वो फिल हो गई है। मैं ब्राउज करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर 4 जो है मेरे पैसेंजर है और 4 ट्रेन डिटेल्स आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक थर्ड टेबल
यहाँ से इसका नाम होगा ट्रेन अंडरस्कोर पास मतलब पैसेंजर। यहाँ पर मुझे कौन से एट्रीब्यूट्स देने होंगे, तो पहले होगा में से पी नंबर, फिर ट्रेन में से टी नंबर, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स है वो है डेट, सीट नंबर और अमाउंट, तो टोटल 5। अब गो। पहले यहाँ पर है हमारा पी नंबर, फिर टी नंबर, उसके बाद जो हमारा होगा सीट नंबर होगा, तो एस नंबर, फिर डेट, डेट ऑफ ट्रैवलिंग मतलब डेट ऑफ ट्रैवलिंग हो गया, और फिर अमाउंट, तो AMT। ओके, अब ये होगा इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। सीट नंबर यहाँ पर एक प्राइमरी की होगा, डेट यहाँ से डेट ले लेंगे, ये रही, और अमाउंट इंटीजर में आएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, तो पहले जो है दो हमारे इंडेक्सेस है, और थर्ड जो है हमारा प्राइमरी की, मतलब पैसेंजर नंबर, ट्रेन नंबर और सीट नंबर। तो पैसेंजर नंबर और ट्रेन नंबर जो है प्राइमरी की है, और सीट नंबर जो है वो एक प्राइमरी, पैसेंजर नंबर और ट्रेन नंबर इंडेक्स है, और सीट नंबर जो है वो प्राइमरी की है। अब सेव, यहाँ पर मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर इंसर्ट कर लूंगा मैं। तो पहला पैसेंजर नंबर 101 ट्रेन 103 में जाएगा, और उसकी सीट नंबर होगी रैंडम, कुछ भी दे देंगे, और यहाँ पर डेट ऑफ ट्रैवलिंग उसकी होगी सपोज आज की, और अमाउंट उसका रैंडम कुछ भी हम दे देंगे। फिर पैसेंजर नंबर 102 ट्रेन 104 में जाएगा, उसका सीट नंबर रैंडम होगा, डेट ये भी आज ही ट्रैवल करेगा, पैसेंजर 1 और 2। बेसिकली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पैसेंजर 1 जो है वो आज ट्रैवल करेगा, और कौन सी ट्रेन में, 101 मतलब ट्रेन 1 में। P2 जो है वो आज ट्रैवल करेगा, और 104 में। फिर P3 जो है वो टुमारो, और 102 के अंदर। और P4 जो है वो टुमारो और 103 के अंदर। फिर से हम यही सारे लेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और अब ये क्या करेंगे ये लोग, टुमारो टुमारो, टुडे टुडे। अब यहाँ पर रैंडम ट्रेन्स दे देते हैं, 4 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेन कौन सी है टुडे के लिए, तो 1 2 और 3, मतलब आज के दिन ये 101 नंबर की ट्रेन ज्यादा चल रही है, वही हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। यहाँ पर अमाउंट में कुछ भी लिख देता हूँ। तो अब ये जो है दोनों रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो गए। 10 ट्रेन नंबर 101, यहाँ 104, डेट आज की। अब गो, ये मेरी फिल हो गई। अब मैं इंसर्ट, यहाँ पर 102 ट्रेन 10 पैसेंजर 3 10 ट्रेन 102 102, और सीट नंबर रैंडम, और डेट होगी यहाँ पर कल की, तो मैं यहाँ पर टुमारोज डेट 6, और यहाँ पर अमाउंट कुछ भी दे देंगे। फिर पैसेंजर नंबर 103, उसका ट्रेन का नाम, पैसेंजर नंबर 104, उसकी ट्रेन का नाम होगा 103, सीट नंबर रैंडम, और डेट होगी कल की, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट डेट टुमारो, और यहाँ पर अमाउंट रैंडम, गो। ये दोनों रोज इको हो गई। अब और
4 बाकी है, तो यहाँ पर पैसेंजर नंबर 101, फिर ट्रेन नंबर 104, यहाँ पर सीट नंबर रैंडम, डेट होगी कल की और अमाउंट रैंडम। यहाँ पैसेंजर नंबर 101, 102, ट्रेन नंबर 101, 101, सीट नंबर रैंडम, डेट सपोज कल की और अमाउंट रैंडम। गो, ये हो गया। अब लास्ट 2 बाकी है, उन्हें मैं यहां से एडिट कर लूंगा, एडिट। कुछ इस तरह से। पैसेंजर नंबर पहले है, वैल्यू पैसेंजर नंबर है 103, ट्रेन नंबर 101 और डेट आज की मतलब 05, और यहाँ पर रैंडम। अब यहाँ पर पैसेंजर नंबर 104, ट्रेन नंबर 101, सीट नंबर और डेट है टुडे 5, और यहाँ पर अमाउंट रैंडम। अब गो पे क्लिक, ये देखिए जो है नेक्स्ट हमारा ओपन होके यहाँ पर ये सेव हो गया डेटा। अब यहाँ पर डेटाबेस में मैं सिलेक्ट करूंगा टिकट मैनेजर, और यहाँ पर एसक्यूएल। अब मैं क्वेरी लिखूंगा, जो मैं बैकएंड के अंदर क्वेरी लिखूंगा वही पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट टी कॉमा पैसेंजर पी कॉमा, वेट, टिकट की जगह यहाँ पर ट्रेन होगा, ट्रेन टी पैसेंजर पी ट्रेन अंडरस्कोर पैसेंजर टीपी वेर p dot t number equals to tp dot t number and p dot p number equals to tp dot p number। अब मैं जब इस गो पे क्लिक करूंगा, select star from train, you have error SQL, check the manual, select star from train T passenger P train underscore passenger TP where T dot T number। ओके, मिल गया। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट का रॉन्ग लिखा है तो मैं बैक पे क्लिक करूंगा, SQL select star from train T comma passenger P comma train underscore passenger TP where T dot T number equals to TP dot T number and P dot P number equals to TP dot P number। इसे मैं कॉपी कर लूंगा, गो पे जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सारी डिटेल जो है मैंने अभी फिल की थी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 कॉलम्स इसने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे चेक करना है कि इन में से जिस डेट पर मैं जाऊंगा, मतलब आज की डेट में कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा चल रही है। यहाँ पर एडिट, ये मेरी क्वेरी यहाँ पर जो मैंने अभी लिखी थी वो, और मुझे कौन सी डेट पे चेक करना है, इस डेट पे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट, ओके।
अब फिर से चलते हैं एसक्यूएल के अंदर। मेरी क्वेरी ये रही, पहले ये टिकट डेट और फिर सिलेक्ट क्वेरी, यहां से वी और वहां पर t.t नंबर tp. डेट। देखिए ट्रेन पैसेंजर, एक सेकंड, कंट्रोल सी। ट्रेन पैसेंजर के अंदर हमने यहाँ पर डेट कॉलम बनाया था, उसी को चेक करना है। तो यहाँ पर SQL पेस्ट tp.date इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे दे दिया। अब गो मतलब इस डेट पे कौन सी ट्रेन चल रही है वो दिखाना चाहिए। यू हैव एरर, चेक द मैन्युअल वर्जन tp.date। अच्छा, मैंने यहाँ पर एंड नहीं लिखा इसीलिए पीछे यहाँ पर एंड tp.date इक्वल्स टू, ये देखिए अब इस डेट के ऊपर ये दोनों ट्रेन रन करी है 101 और 104। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है कि 104 ही दिखाना है, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर पैसेंजर सबसे ज्यादा है। ये देखिए पैसेंजर ये यहाँ पर 4 ही रिकॉर्ड्स है, 4 ही रिकॉर्ड्स है और चारों के अंदर 101 सबसे ज्यादा कॉमन है ट्रेन नंबर में। ओके, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर फिर से एडिट करूंगा। यहाँ पर हम अब क्वेरी को चेंज करेंगे थोड़ा सा। हमें क्या करना है कि ट्रेन की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा t.t नंबर कॉमा t.t नेम कॉमा। अब ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम हो गए और ट्रेन के अंदर टोटल कितने पैसेंजर्स है वो भी हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज करेंगे जैसे कि MySQL में करते हैं। यहाँ पर tp.p नंबर मतलब tp.पैसेंजर नंबर, कितने पैसेंजर है उसके अंदर, फ्रॉम, यहाँ से मैं अगली लाइन पे ले लेता हूँ और वेयर क्लॉज को अगली लाइन पे ले लूंगा। फ्रॉम टेबल T पैसेंजर P ट्रेन अंडरस्कोर पैसेंजर TP वेयर t.t नंबर इक्वल्स टू tp.t नंबर। अब पैसेंजर नंबर की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डेट चाहिए हमें। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको एज मतलब ये जो काउंट है, टोटल काउंट जिसके अंदर आया है उसे एज एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा PCOUNT, पैसेंजर काउंट। मतलब इस ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर है उन्हें इस पी काउंट जो वेरिएबल हमने अभी क्रिएट किया उसके अंदर स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज का हमें यूज करना है, GROUP ग्रुप बाय t.t नंबर कॉमा t.t नेम और ऑर्डर बाय p काउंट डिसेंडिंग और लिमिट देनी है 1। अब जब मैं इसको गो करूंगा, ओके वेट, यू हैव एरर सिंटेक्स, ओके ऑर्डर मैंने ऐसे लिख दिया बैक। अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा SQL, जो मैंने पहले लिखा था वही पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब जो है मैंने अपनी क्वेरी पेस्ट कर ली। यहाँ पर ऑर्डर बाय जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो अब मैंने प्रॉपर कर लिया इसे। अब जब मैं इसे गो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ट्रेन नंबर 1 T1 और इसके अंदर पैसेंजर थे 1, 2 और 3। ओके, यहाँ पर ऐसे ये पैसेंजर काउंट मुझे शो कर रहा है इस डेट पर, आज की डेट पर। ओके, 1, 2 और 3 पैसेंजर 1 जो है ये 3 इसकी टिकट है, ये ट्रेन नंबर 1 है। पैसेंजर 1, 3 और 4 जो है वो आज इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर
लिमिट 1 क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। यहाँ अगर मैं लिमिट 1 ना करूं, मुझे सिर्फ मैक्सिमम ट्रेन की डिटेल्स दिखानी है ना, तो मैं अगर लिमिट 1 ना करूं तो ये दोनों ट्रेन की डिटेल दिखा देगा कि आज के दिन में ये दोनों ट्रेन चल रही है। इसलिए मुझे लिमिट 1 का यूज करना पड़ रहा है। अब आते हैं हमारे index.php में। ये हमारी क्वेरी है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब index.php में हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे अपना। HTML फॉर्म बॉडी, फॉर्म पोस्ट, और उसका एक्शन होगा बैकएंड डॉट php। फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड लेनी है, इनपुट टाइप होगा इसका डेट, नेम वगैरह कुछ नहीं होगा, br स्टार 2, इनपुट टाइप होगा इसका सबमिट, नेम और आईडी इसकी कुछ नहीं होने वाली, रिफ्रेश, यहाँ पर ये आ गई डेट। अब बैकएंड लिखते हैं। अब यहाँ हम अपना बैकएंड लिख लेंगे। मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस से यही सेम चीज एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो पहले हम कनेक्शन सेटअप करेंगे, तो डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू mysql अंडरस्कोर कनेक्ट डबल इनवर्टेड कॉमा लोकल होस्ट कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा रूट कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आएगा पासवर्ड। अब डॉलर सिलेक्ट डेटाबेस इक्वल्स टू mysql अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस डबल इनवर्टेड कॉमा में ट्रेन मैनेजर डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू mysql अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर हमने जो क्वेरी लिखी है लोकल होस्ट के अंदर पहले से, वही से मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और ये एंड। अब आगे बढ़ते हैं। while SQL डॉलर result equals to mysql अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array, और यहाँ पर डॉलर क्वेरी। मतलब जब तक ये array चलेगा, जब तक रिजल्ट फैच होते रहेंगे सेम एज अ कर्सर, तो फिर क्या होगा, एको ट्रेन नंबर डॉलर रिजल्ट 0, एको ट्रेन नेम डॉलर रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, और उसके बाद एको ट्रेन टोटल पैसेंजर डॉलर रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 2, और यहाँ पर हरे के अंदर br अब चलते हैं यहाँ पर, और ये जो रिजल्ट है वो हमें एसक्यूएल का इसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए सबमिट बटन पे। सबमिट, ये ट्रेन नंबर 101, ट्रेन नेम T1, और टोटल पैसेंजर जो ये कैरी कर रहा है वो है 3। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने पहले एसक्यूएल में कोड लिखा, उसके बाद जो है हमने बैकएंड के अंदर लिखकर रिजल्ट डिस्प्ले किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।